students, this is Manju from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we are going to study Science chapter 3rd of class 7th. चैप्टर नेम है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि हमें रेसे से क्या बनाना है, वस्त्र बनाना है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यानी कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था चैप्टर, उसमें भी क्या था आपका चैप्टर नंबर 3 था और इसमें भी क्या है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि हमें रेशे से वस्त्र किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फाइबर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचर, इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स का यूज करके, या हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं इसको, या फिर मेन मेड फाइबर भी हम इसको बोल सकते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है प्लांट फाइबर और नंबर 2 है एनिमल फाइबर। क्या है, एनिमल फाइबर। जो प्लांट फाइबर है, प्लांट फाइबर को हमें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और एनिमल फाइबर को हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट और एनिमल क्या है, दोनों नेचुरल फाइबर। तो प्लांट में क्या है, एग्जांपल कॉटन और जूट। एनिमल में क्या है, वूल एंड सिल्क। अपने क्लास 6 में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था, यानी कॉटन हमें कैसे मिलेगी और जूट हमें कैसे मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड करेंगे कि वूल हमें किस प्रकार मिलती है और सिल्क हमें किस प्रकार मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें, यानी कि केमिकल्स का यूज करके हम बनाए। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा रेयोन, नाइलॉन और एक्राइलिक। क्या है, एक्राइलिक। तो ये हमारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर। अब हम पढ़ेंगे जैसे एनिमल फाइबर है, कौन सा है, वूल। अब मैंने बोला था ना आपको, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला है वूल, फिर हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो वूल देखिए सभी को पता है, वूल क्या होती है, ऊन होती है जो हमें किससे मिलती है, एनिमल फाइबर से। तो सम एनिमल दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन, यानी कि कुछ जानवर जिनकी फाइन सॉफ्ट हेयर, जिनके सॉफ्ट बाल होते हैं, अच्छे बाल होते हैं उनकी बॉडी में, उनको हम कहते हैं फ्लिश। क्या कहते हैं, फ्लिश। तो जो फ्लिश है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वी गेट फ्लिश फ्रॉम याक, शीप, गोट, कैमल एटसेट्रा। यानी कि इन जंतुओं के शरीर से हम क्या कर सकते हैं, फ्लिश को रिमूव कर सकते हैं, फ्लिश को निकालते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उससे वूलें बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो वूल जो है हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ शीप ऑफ वूल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो फ्लिश के प्रोसेस है, यानी कि वूल से वस्त्र बनाने की जो प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। द शीप आर फेड ऑन ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक। यानी कि जो शीप है, यानी कि अब ये जो फ्लिश है हम कहाँ से निकालेंगे, शीप, गोट, कैमल, याक से। तो जो इनका जो फीड है, यानी कि जो इनका भोजन है वो क्या हो सकता है, ये ग्रास पे निर्भर करते हैं, लीव्स खाते हैं, पल्सीज, कॉर्न एंड ऑयल केक्स। व्हेन ए थिक कोट ऑफ हेयर और फ्लिश डेवलप ऑन देयर स्किन, इट इज शेव्ड ऑफ और शेड टू गेट ए वूल। यानी कि इसकी सॉफ्ट जो ये फ्लिश होती है, यानी कि इसको हम कहते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर, सबसे पहले इसको इसकी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो इसमें ये जो वूल की प्रोसेस है वो इस लेसन में कई स्टेप्स में चलेगी। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखने से पहले हम ये क्वेश्चन देखो एक बार आप, हाउ डू वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस कोल्ड इन ए विंटर। यानी कि किस प्रकार जो वूलन क्लॉथ हैं, यानी कि गर्म कपड़े हैं, ऊनी वस्त्र हैं, वो सर्दी में हमें, यानी कि सर्दी से किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं, किस प्रकार हमें बचाते हैं। यानी कि किस प्रकार जो वूलन क्लॉथ है हमें किससे बचाते हैं, विंटर से बचाते हैं, यानी विंटर में सर्दी से बचाते हैं हमें। तो क्या होता है, इट ट्रैप्स एयर, यानी कि जो वूलन के क्लॉथ होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एयर होती है। और आपको पता है एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में से हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए वो जो वूलन क्लॉथ होते हैं
वो हमें क्या रखते हैं, सर्दियों के अंदर हमें गर्म करके रखते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है यानी कि मेकिंग वूल फ्रॉम ए फ्लीश, यानी कि जो हमने फ्लीश लिया था, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर द स्किन ऑफ ए शीप, गोट एंड कैमल। तो हमने फ्लीश हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, वूल बनानी है। तो वूल बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहली प्रोसेस है हमारी शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है, द फ्लीश ऑफ शीप along with very thin layer of dead skin is removed from the body, यानी कि जो सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर होते हैं किसके, शीप, गोट और या के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो शीप है उसमें से उस फ्लिश को हमें उसकी बॉडी से एक पतली लेयर के रूप में निकालना पड़ेगा। और आपको पता है जो थिन लेयर होती है किसकी, बालों की, वो क्या होती है, डेड, यानी कि डेड होती है, उसको किसी भी प्रकार के इंजर्ड से उसको सुरक्षा करती है। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्योरिंग। क्या है, स्क्योरिंग। इसके अंदर हमें क्या करना है, द शेयर्ड फ्लीश कंटेन डर्ट एंड ग्रीस, यानी कि पहले स्टेप में हमने, पहला स्टेप हमारा क्या था, शेयरिंग, यानी कि उसके अंदर हमने क्या किया था, जो शीप के बाल थे यानी सॉफ्ट अंडर हेयर, फाइन हेयर थे, उसको हमने क्या किया था, निकाला था, अलग किया था उसकी बॉडी से, तो वो क्या हो गया, शेयर्ड फ्लिश हो गया। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, द शेयर्ड फ्लिश कंटेन डर्ट एंड ग्रीस, यानी कि जो हमने बाल उतारे हैं शीप की स्किन से, तो उसमें क्या होती है, कंटेन डर्ट, उसके अंदर धूल मिट्टी और ग्रीस होता है। इट इज क्लीन बाय वॉशिंग विद डिटर्जेंट इन हॉट वाटर इन लार्ज टैंक्स, यानी कि जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उसके अंदर उन बालों को यानी कि उस फ्लिश को क्लीन किया जाता है, किसके साथ धोया जाता है, किसके साथ, डिटर्जेंट के साथ। इन्हें हॉट वाटर, गर्म पानी में एक बड़े से टैंक में उस फ्लिश को धोया जाता है, ताकि उसके अंदर से जो धूल मिट्टी है और जो ग्रीस है वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। इतना काम हमने कर लिया है। थर्ड प्रोसेस है हमारा सॉर्टिंग। क्या है, शॉर्टिंग। इसके अंदर हमने क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लिश, यानी कि इससे हमें सेपरेटिंग करने हैं, क्या करने हैं, हेयर सेपरेट करने हैं विभिन्न अलग अलग टेक्सचर के अंदर, यानी कि जो फ्लिश हमें मिली थी उन हेयर्स को हमें डिफरेंट टेक्सचर के अंदर अलग अलग करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टिंग। फोर्थ है हमारी डाइंग। क्या है, डाइंग। डाइंग का मतलब हम क्या करेंगे, उसके अंदर कलर करेंगे। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। उसके अंदर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ब्राउन, यानी कि जो नेचुरल बाल हैं किसके, शीप के, वो कैसे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं और ब्राउन हो सकते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, कलर करना है। तो द रा फाइबर्स आर देयरफॉर डाइड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि इनको हम अलग अलग कलर्स के अंदर, जैसा हमें डिजायर्ड कलर चाहिए उसके अंदर हम वो कलर डाई के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर क्या है, हमें फाइबर मिल गया, अब हमें क्या मिलाना है, उससे यान बनाना है। द रॉ एंड डाइड फाइबर आर देन ट्विस्टेड टूगेदर टू मेक थ्रेड्स, यानी कि जो हमें डाइड फाइबर मिला है जिसको हमने कलर कर लिया है उसको हमें ट्विस्ट करके, यानी कि एक फाइबर के ऊपर दूसरा फाइबर चढ़ा के ट्विस्ट करके, यानी दोनों को साथ मिलाकर हम क्या बनाएंगे, उनके थ्रेड्स बनाएंगे, धागे बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, यान, यानी कि धागा। तो अब हमारी ये प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी कि ये प्रोसेस कितने में चली है, 5 में। पहली क्या थी, शेयरिंग, सेकंड क्या है, स्क्योरिंग, थर्ड है शॉर्टिंग, फोर्थ है डाइंग, फिफ्थ है स्पिनिंग। फर्स्ट में हमने क्या किया था कि शेयर स्किन, यानी कि हमने शीप की बॉडी से उसको फ्लिश को अलग किया था। सेकंड प्रोसेस में क्या करना है, जो शेड फ्लिश है हमारे पास उसके अंदर धूल मिट्टी और ग्रीस होती है, उसको हमें एक बड़े से टैंक में विद डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में वॉश करना है, क्लीन करना है, जिससे वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। थर्ड में हमें शॉर्टिंग करनी है, यानी कि जो भी हमें क्लीन फ्लिश मिला है उसके हमें अलग अलग टेक्सचर बनाने हैं, इस प्रोसेस को हम शॉर्टिंग बोलेंगे। फोर्थ में हमें डाई करना है, क्योंकि जो नेचुरल हेयर होते हैं किसके, शीप के, वो वाइट, ब्लैक और ब्राउन हो सकते हैं, तो उसको हम अलग अलग कलर में उसको डाई कर सकते हैं, जैसा हमें कलर चाहिए होता है। फिफ्थ में हमें स्पिनिंग करनी है, स्पिनिंग के द्वारा हमें धागा बनाना है, तो इससे हमें क्या मिलेगी, वूल। वूल का द यार्न थ्रेड्स में बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज, जो हमारा थ्रेड्स है यानी कि यार्न है वो छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। द लॉन्ग थ्रेड्स आर यूजुअली नीडेड टू मेक स्वेटर, मफलर्स, कैप्स,
ग्लव्स, सॉक्स एटसेट्रा। यानी नीटिंग के द्वारा, नीटिंग प्रोसेस के द्वारा, जो आपने क्लास 6 में पढ़ी थी नीटिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा हम वूल से स्वेटर, मुफलर्स, कैप, लॉन्ग, ग्लव्स और सॉक्स बना सकते हैं। द शॉर्टर फाइबर है, यानी जो शॉर्टर थ्रेड्स है उसको हम वूवन यानी वीविंग प्रोसेस के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के जैसे कोट, ट्राउजर, जैकेट्स एंड शोले बना सकते हैं।